हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ ग्रैंडपा चन को अपने प्लान के हिसाब से काम करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हमें चन को गैंग के लिए मेडिसिन बनाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर गैंग अपनी पावर को देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर हमें चन को यून माउंटेन के ऊपर जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्सवा चन को रोक लेती है, तो चन एक्सवा को भी अपने साथ ले जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से व्यक्ति चन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चन उन सभी व्यक्तियों को आसानी से हरा देता है। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जो चन के ऊपर अपनी पावर से अटैक कर देता है। वहाँ चन को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति जियांग ची है और फिर उसे आवाज लगाता है, जहाँ पर जियांग ची अपने नाम को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर गैंग जियांग जी को चन के सामने झुककर अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए कहता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें जियांग ची को दिखाया जाता है। वहाँ जियांग ची चन से कहता है, ऐसा लगता है मास्टर्स को तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। ये बात थोड़ी अजीब है कि तुमने सच में ही मेरे ऊपर सीधा अटैक कर दिया। तुम कितने बेकार मास्टर हो। इस बात को सुनकर चन कहता है, तुम बहुत ही जिद्दी हो। इतना कहकर चन गैंग को इसे मारने के लिए कहता है। वहाँ गैंग इस बात को सुनकर जियांग जी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर जियांग जी कहता है, गैंग तुम इस बेकार से लड़के के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो और तुम अभी सोल कल्टीवेशन तक पहुँचे हो, और ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है, लेकिन ऐसा लगता है इसमें चन का भी कुछ लेना देना है। वहाँ गैंग इन सभी बातों को सुनकर जियांग जी को चुप रहने के लिए कहता है और फिर अपनी पावर का यूज करके जियांग जी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियांग जी गैंग के सभी अटैक से बच जाता है, जहाँ पर चन ये देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे भी गैंग की हेल्प करनी चाहिए। इतना कहकर चन भी युंगसी की ताओसोल को यूज करने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर चन रुक कर अपने मन में सोचता है, युंगसी की ताओसोल तो बुल है और ये सन ताओसोल होती है, और मुझे ऐसा लगता है इससे जियांग जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ हमें वापिस इन दोनों को लड़ता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बाद चन यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और उसे एक आईडी व्यक्तियों के पास जाकर उनकी ताओसोल को चेक करने लग जाता है, जिसके बाद चन को एक व्यक्ति के पास से वो ताओसोल मिल जाती है और फिर चन उस ताओसोल को यूज करके जियांग जी के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ जियांग जी चन के अटैक को नहीं रोक पाता है और दूसरी तरफ से गैंग भी जियांग जी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद जियांग जी वहीं मर जाता है। फिर वहाँ पर चन जियांग जी के पास आकर कहता है, तुम दूसरों को छोटा मत समझो, मैं सच में ही कमजोर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। इतना कहकर चन अपनी पावर का यूज करके जियांग जी की ताओसोल को ले लेता है। गैंग इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और चन को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद चन गैंग से कहता है, अगर तुम यहाँ पर नहीं आए होते तो मैं खतरे में होता और मैंने ये नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति इतना बेकार होगा। वहाँ गैंग इस बात को सुनकर चन से कहता है, मास्टर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में प्रधान को बताऊं? जिस पर चन गैंग को मना करता है और उसे बताता है, मैं इन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कहकर चन गैंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहाँ गैंग इस बात को सुनकर चन से कहता है, मास्टर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे और भी खतरा होगा। जिस पर चन कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है, और अगर तुम इस वक्त विलेज से बाहर आ जाओगे तो लोगों को पता लग जाएगा। इतना कहकर चन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन जल्दी से यून माउंटेन के ऊपर जा रहा होता है। वहाँ चन रास्ते में एक जगह पर रुककर कल्टीवेशन करने लग जाता है, जिसके बाद चन अपने कल्टीवेशन को खत्म करके अपने मन में कहता है, यदि मुझे तब बाओ ताओसोल नहीं मिली होती तो आज का दिन कुछ और होता, लेकिन मुझे और ताकतवर बनना है। जिस पर वांगयू कहता है, मुझे इस बात को सुनकर राहत मिली और तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है। फिर वहाँ पर चन कहता है, मुझे 100 पावर मिलेगी
तो हांगयू कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे आगे जाओ, यही एक रास्ता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बनने का और मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वहाँ चन इस बात पर हाँ कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे नजदीक पहुँचे, मैं उन सभी से स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इतना कहकर चन एक्सुआ को देखने लग जाता है। वहाँ एक्सुआ अभी भी कल्टीवेशन कर रही होती है, जिसके बाद चन एक्सुआ को बताता है हम यून माउंटेन के अंदर जाने वाले हैं और उसके रास्ते में बहुत ही ज्यादा खतरा होगा और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से वापस विलेज भी जा सकती हो। जिस पर एक्सुआ कहती है मैंने आपके साथ जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ चन इस बात पर हाँ कहता है और उसे इस मैजिक वेपन के अंदर ही कल्टीवेशन करने के लिए कहता है और उससे बताता है अगर तुम 10 बार अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेती हो तो तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। जहाँ पर एक्सुआ भी हाँ कहती है और अपने कल्टीवेशन को करने लग जाती है, जिसके बाद चन उस मैजिक वेपन को गायब कर देता है और फिर वहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करके यून माउंटेन के ऊपर जाने लग जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।